नमस्कार। जन शोध न्यूज में आपका स्वागत है। मैं प्रदीप तिवारी। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी 10वीं बार लगातार भारत में लाल किले से तिरंगा लहराया और पूरे देश को संबोधित किया। यह उनके 10वीं लाल किले की प्राचीर से उद्बोधन था और देश 78वां आजादी का दिवस मना रहा था। उन्होंने अपने उद्बोधन में बहुत सी बातों को कहा, मगर जो प्रमुख प्रमुख बातों को कहा जिससे कि सरकार की एक आउटलाइन बनती है, एक दिशा बनती है, एक दिशा बनती है कि वह किस दिशा की ओर चलेगी, उनको आपसे साझा करने यहाँ प्रस्तुत है। इन मुद्दों पर बात करने की आवश्यकता इसलिए है क्योंकि यही वो मुद्दे होंगे जिन पर सरकार अब आगामी 5 सालों में काम करेगी। कितनी सफल होगी ये अलग बात है, मगर इन मुद्दों पर ही सरकार आगामी 5 सालों में काम करेगी। वैसे नरेंद्र मोदी का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है कि उन्होंने जो काम को लिया है उसे बखूबी अंजाम देने का प्रयास किया है। हालांकि कुछ मुद्दों पर वे चूके अवश्य, मगर ज्यादातर मामलों में, ज्यादातर योजनाओं में उनका रिकॉर्ड बेहतर है। इसीलिए हमें मानना होगा। तो प्रधानमंत्री लाल किले की प्राचीर से बोलते हुए सबसे पहली जो बात की या जो हम समझ पाए, जो सबसे पहले बात उन्होंने की वो थी विकसित भारत संकल्प की बात। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि 2047 में सरकार ने भारत को विकसित भारत ऐसा करने की अपनी इच्छा रखी है। उस दिशा में सरकार काम कर रही है। देश के लोगों को भी इसमें योगदान देना चाहिए, अपनी भूमिका सुनिश्चित करना चाहिए। तो हम 2047 में विकसित भारत जरूर बनकर दिखाएंगे। ये बहुत छोटी बात है, यह एक अच्छा लक्ष्य है। भारत अगर 2047 में विकसित भारत बन जाता है तो भारत फिर सारे विश्व को लीड कर सकता है, क्योंकि उसमें मादा है, यहाँ की जनता में वो मादा है कि वह विश्व को नेतृत्व दे सकती है। और भारत के नेतृत्व में विश्व शांतिपूर्ण ढंग से अपना जीवन जी सकता है, क्योंकि भारत ने विश्व को वसुधैव कुटुंबकम की एक परिपाटी, एक दिव्य दर्शन दिया है। तो अगर 2047 में भारत विकसित होता है और आज के अमेरिका की तरीके से या किसी समय में रूस की तरीके से या विश्व का नेतृत्व करता है, तो वह इन सारे युद्धों और सारी चीजों से पूरे विश्व को बचाते हुए लेकर एक बेहतर विश्व बनाने में अपनी बेहतर भूमिका अदा कर सकता है। यह एक अच्छा और सुनियोजित लक्ष्य है जिसे प्राप्त करने में पूरे देशवासियों को लगना चाहिए, क्योंकि ये प्रधानमंत्री का केवल लक्ष्य नहीं है, ये भारत देश का लक्ष्य है, ये भारत के गौरव की बात है। जो दूसरी बात उन्होंने की वो बात की आर्थिक उन्नति की। उन्होंने कहा कि भारत तीसरी आर्थिक शक्ति बनने की राह में तेजी से आगे बढ़ रहा है। इस पर हम सुनियोजित तरीके से आगे बढ़ रहे हैं और हम जल्द ही विश्व की तीसरी आर्थिक शक्ति होंगे। इसमें देश की 140 करोड़ की जनता को अपना योगदान देना चाहिए, जिससे कि हम शीघ्र ही विश्व की तीसरी आर्थिक शक्ति, महाशक्ति बन सके। यह भी एक बहुत बेहतर लक्ष्य है, क्योंकि
अगर हम उस दिशा की ओर बढ़ते हैं तो हम एक्चुअल में केवल उन्नति नहीं कर रहे होंगे, केवल आर्थिक उन्नति नहीं कर रहे होंगे, हम अपने देश की गरीबी को, हम अपने देश की भुखमरी को, हम अपने देश के पिछड़ेपन को भी नष्ट कर रहे होंगे और उन सब पर विजय प्राप्त कर हम आगे बढ़ रहे होंगे। क्योंकि अगर हमारी इकोनॉमी बढ़ेगी तो देश में खुशहाली आएगी, हर किसी का जीवन बेहतर होगा। जितना देश आगे जाएगा उतना लोगों की आय बढ़ेगी, पर कैपिटा इनकम बढ़ेगी और उससे देश में खुशहाली आएगी, क्योंकि पैसों की भाषा सबको समझ में आती है। इसलिए मैंने समझाया कि लोगों के पास ज़्यादा पैसा आएगा तो वो बेहतर तरीके से जीवन यापन कर सकेंगे। एक जो सबसे महत्वपूर्ण बात प्रधानमंत्री जी ने इसमें की वो थी रिफॉर्म की। रिफॉर्म की बातें अक्सर होती रही हैं, मीडिया इसे अक्सर उठाते रहा है, मगर सरकार इससे हमेशा बचते रही। मगर खुद प्रधानमंत्री ने इस बार लाल किले की प्राचीर से रिफॉर्म की बात, उन्होंने बैंकिंग के रिफॉर्म की बात की, उन्होंने एजुकेशन के रिफॉर्म की बात की, उन्होंने एग्रीकल्चर के रिफॉर्म की बात की। हालांकि इन पर काम करना उतना ही कठिन है जितना कि बोलना। अब इस पर कितनी सुनियोजित तरीके से, कितनी संकल्प शक्ति से भारत सरकार आगे बढ़ती है, ये देखना होगा। मगर कम से कम प्रधानमंत्री ने इस मुद्दे पर बात तो की, यह के लिए बधाई की बात होनी चाहिए। एजुकेशन पे रिफॉर्म करना चाहिए, मगर उसकी दिशा को ध्यान में रखते हुए रिफॉर्म होना चाहिए, जिससे एजुकेशन को बेहतर तरीके से समझा जा सके, उसे किया जा सके। दूसरी बात है एग्रीकल्चर की। तो एग्रीकल्चर में रिफॉर्म तो बेहतर है, मगर वह भी उसकी दिशा ठीक होनी चाहिए। जैसे उर्वरक में उत्पादन तो बढ़ाया, लोगों की आय बढ़ गई, मगर उसने कई जहर समाज में बो दिया। कैंसर, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज की बीमारियां देश को दे दी। तो फिर अब देश जैविक खेती की बात करता है। तो हमें यह भी सोचना है कि रिफॉर्म करना है तो उसकी दिशा क्या होगी। बात करते हैं बैंकिंग की। बैंकिंग में जो आज दिशा है वो पूंजीपतियों की ओर है। अगर रिफॉर्म करना है तब फिर उसमें भी दिशा पहले सुधारनी पड़ेगी, फिर रिफॉर्म पर हमें जाना होगा। इन सारे मुद्दों पर जब हम रिफॉर्म की बात करें तो हमें बेसिकली उसकी दिशा को तय करते हुए किन लोगों को उसको फायदा देना है, किस तरीके से उससे लोगों को बेहतर फायदा हो, इस दिशा में सोचना पड़ेगा। केवल व्यवस्थाओं को सुधारते हुए रिफॉर्म करेंगे तो उसके परिणाम बेहतर नहीं मिलने वाले हैं, जैसा अतीत में होते रहा है। एक और अच्छी बात प्रधानमंत्री ने अपने उद्बोधन में किया, वह थी हेल्थ केयर के सेक्टर को लेकर। हेल्थ केयर और इसकी शिक्षा को लेकर प्रधानमंत्री ने कहा कि हम शीघ्र ही आने वाले कुछ आगामी सालों में देश की मेडिकल की सीट 75,000 के करीब बढ़ाने का प्रयास करेंगे। हम उस दिशा में काम कर रहे हैं। यह इसलिए भी जरूरी है क्योंकि भारी तादाद में हमारे देश से लोग, हमारे बच्चे बाहर पढ़ने जा रहे हैं। अब उन्हें जाना नहीं पड़ेगा। हम आगामी सालों में यहाँ ही सीट बढ़ाने का प्रयास करेंगे। यह एक अच्छी योजना है और यह केवल मेडिकल ही क्यों, इसे तो इंजीनियरिंग और कॉमर्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट, इन सारे फील्डों में भी और टेक्नोलॉजी के फील्ड में भी इसे इम्प्लीमेंट करना चाहिए। क्यों हमारे जो स्टूडेंट हैं, जो हमारे बच्चे हैं, वो बाहर जाके पढ़ें, वो बेवजह ज़्यादा पढ़ करें। मगर इसके लिए हमें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। उस विश्व स्तरीय शिक्षा को हमें यहाँ देना पड़ेगा
और वो हम बहुत आसानी से दे सकते हैं आज ऑनलाइन के जमाने। इसके अलावा कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी समान नागरिक संहिता को भी मुद्दे को भी छुआ है। हालांकि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ये जानते हैं कि वे वर्तमान में एनडीए गवर्नमेंट की गठबंधन सरकार का नेतृत्व कर रहे हैं। बीजेपी आज उस ताकत में नहीं है जैसे कि पिछले काल में थी, इसलिए उन्होंने इस मुद्दों पर बात की जरूर, मगर सीधे तौर पर खुले तौर पर इस पर बात नहीं की। मगर उन्होंने इशारों में ही समझा दिया कि भाजपा के लिए ये प्रमुख मुद्दा है और सरकार इस दिशा में काम और कोशिश अवश्य करेगी। तो इन मोटे मोटे बिंदुओं से सरकार की दिशा तय हो गई कि आगामी 5 साल में सरकार किस तरीके से काम करेगी। अब देखना ये है कि सरकार इस पर कितनी सफल होती है और उसके परिणाम जमीन पर क्या नजर आते हैं। अगर जिस दिशा को सरकार ने चुना है, जिस सोच को, जिस संकल्प को अंगीकृत किया है, अगर सरकार पूरी ईमानदारी से उस दिशा में काम करती है तो निश्चित रूप से ये भारत के लिए एक स्वर्णिम युग होगा और भारत जल्द ही विकसित राज्यों की श्रेणी में आ जाएगा, विश्व गुरु के अपने पुराने सिंहासन पर आरूढ़ हो जाएगा। हम इन सब अच्छी मुहिमों के साथ हैं, मगर यह भी बताते चले कि इस पर एक एक कदम फूंक कर रखने की आवश्यकता है, क्योंकि हमने देखा है कि अतीत में लम्हों ने खता की थी, इतिहास के पन्नों ने वो दिन भी देखे हैं कि लम्हों ने खता की थी और सदियों ने सजा पाई। बेखौफ पत्रकारिता और बुलंद आवाज को चुनना चाहते हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। देखते रहिए जनसूर। नमस्कार।